यस। एंजाइम्स जो होंगे हमारे टर्सरी प्रोटीन से बनेंगे। दे आर मेड अप ऑफ टर्सरी प्रोटीन्स। ये किससे बने होते हैं? टर्सरी प्रोटीन से। और इसके अंदर टर्सरी प्रोटीन्स किससे बने होंगे बच्चे? प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। किससे बनते हैं बच्चे? अमीनो एसिड से। तो मोस्टली जो हमारे एंजाइम्स जो होंगे ना बेटा, मोस्टली एंजाइम्स वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मोस्टली। ठीक है, लेकिन इसका एक दो एक्सेप्शन है, बस आपको याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक एक्सेप्शन यहां से क्वेश्चन बनता है। एक्सेप्शन में एक तो है हमारा राइबोजाइम्स और एक राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस ये दोनों किससे बनेंगे बेटा? आरएनए मेड अप ऑफ आरएनए। ठीक है, कल यहां तक शायद से किया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एक है ना एंजाइम के पास। देखो अभी अपन है ना एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसा करेंगे हम। एंजाइम के पास ये पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या सर्विस लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कहीं पे होल के बीच में आपने गैप देखा हो छोटा सा, उसको सर्विस बोल देते हैं हम। सर्विस या फिर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसके पास? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से ही हमेशा कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। देखो जैसे आपने कभी रिएक्शन पढ़ी हो, केमिस्ट्री में कोई रिएक्टेंट है और वो एंजाइम की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। आपने पढ़ा होगा ये। तो इस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट कर देंगे हम? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखो एक्टिव साइट है जिसके साथ कौन बाइंड करेगा? टू विच सबस्ट्रेट बाइंड। जिसके साथ कौन बाइंड करेगा? टू विच सबस्ट्रेट बाइंड। जनरली रिएक्शन कैसे होती है अगर हम बात करें? देखो इतने जबरदस्त आवाज लोग हैं तो हम भी सो जाएंगे यहाँ। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। ई मीन्स एंजाइम, एस मीन्स सबस्ट्रेट। तो क्या होता है? एंजाइम प्लस ये क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको हम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है कि इंटरमीडिएट स्टेज है प्रोडक्ट बनने से पहले की। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा बच्चे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये भी एक क्या है बेटा? इंटरमीडिएट स्टेज है। और बाद में क्या बन जाएगा? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। बाद में एंजाइम से अलग कौन हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। जनरली रिएक्शन ऐसी होती है। ठीक है, तो जुड़ेगा कि नहीं? हाँ जी, मैं जैसे ईएस बन गया है तो क्या ऐसे मतलब इसमें मॉलिक्यूल होगा उसमें कुछ जुड़ेगा अभी? हाँ अभी बताएंगे ना आपको। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से आके बाइंड करेगा तो इसके अंदर कुछ ऐसा कंफर्मेशनल चेंज होगा एंजाइम के अंदर जिससे कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड करेगा। फिर क्या होगा? ई मींस एंजाइम। एक जनरल रिएक्शन लिखवा रहे हैं, स्पेसिफिक एग्जांपल लिखेंगे हम। अरे एंजाइम का फीचर है ना बेटा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे प्रोटीएज एंजाइम सुना होगा आपने, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। जैसे लिपिड लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोल में। लिपिड यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट। फैटी एसिड प्लस ग्लाइकोल क्या है? प्रोडक्ट्स। समझ गए? तो एक जनरल रिएक्शन है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिलेगा, उसकी एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड करेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीजें दिखती नहीं है हमको, टेक्स्ट बुक के अंदर चलती है सब चीजें। ये एक इंटरमीडिएट स्टेजेस है दोनों। ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, इससे ईपी, क्योंकि एंजाइम एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा ना, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले, फिर उसके बाद प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, बोले तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास फाइनली। पहले बाइंड करता है फिर से हाँ कैटलिस्ट। चलो अब कैटलिस्ट। अभी देखो हमेशा याद रखना बच्चे, एंजाइम कभी भी यूज नहीं होता ड्यूरिंग रिएक्शन। जितनी एंजाइम की कंसंट्रेशन पहले थी रिएक्शन होने से पहले, उतनी ही हमेशा उसके बाद में रहेगी।
एंजाइम ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम ओनली क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराएगा। एंजाइम डज नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन, उसका ना तो अमाउंट बढ़ेगा ना कम होगा। ये चीज याद रखनी है, अभी लिखेंगे अपन सब कुछ लिखेंगे। एक बार ये छोटा सा लिख लो, एक बार जल्दी से नोट करो इसको। और एंजाइम किसका काम करता है बच्चे, इट एक्ट एज ए बायो कैटलिस्ट। जैसे आपने केमिस्ट्री में निकल है, जिंक है, ये सब कैटलिस्ट पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बाद में पढ़ोगे। तो ये बायो कैटलिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चे, बायो कैटलिस्ट का। तो एंजाइम एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, ये लिख लेंगे। एंजाइम एज एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, वो भी क्या करता है केमिस्ट्री के अंदर, एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है प्रेजेंस में कोई रिएक्शन। हाँ वही तो यहाँ पे एंजाइम किसका काम करता है बच्चे, बायो कैटलिस्ट का। बायो मींस कोई लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़वा रहा है वो क्या करेगा, हमारा लिविंग सेल के अंदर बायो कैटलिस्ट रिएक्शन कराएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इन लिविंग सेल it increase the rate of reaction. It increase the rate of reaction. समझ आया, नोट कीजिए जल्दी से एक बार इसको। ये अलग है इससे, कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला मटेरियल अलग है। तो यहाँ पे लिख लो, कभी आप छोटे बच्चों को कंफ्यूज हो जाओ। A means enzyme, S means substrate, P means product। आप लिख लीजिए, कभी कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी है हमारी, यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब बनेगा, पीएस कॉम्प्लेक्स जब बनेगा, ये कैसी है, रिवर्सिबल। याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आया था, 4 बार रिएक्शन दे दी थी, किसी में आगे रिवर्सिबल लगा दिया था, किसी में यहाँ पे, किसी में वहां पे। रिवर्सिबल हमेशा कहीं पे रहेगा, बाकी सब इरिवर्सिबल है। एक बार आपने एंजाइम से प्रोडक्ट बना दिया, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट से दोबारा सबस्ट्रेट हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहीं तक अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे रोक देंगे रिएक्शन को, तो बना सकते हैं सबस्ट्रेट, अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर गई भैंस पानी में, फिर नहीं निकाल सकते हैं, मतलब फिर सबस्ट्रेट नहीं बना सकते प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। ये सबने नोट डाउन किया, पेंटिंग करते हो गया तुम माधव। चलो नेक्स्ट लिखो। एंजाइम जो होते हैं ना बच्चे, इनका मोलिकुलर वेट हाई मोलिकुलर वेट होता है इनका, लिखो दे हैव हाई मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे, एंजाइम के पास हाई मोलिकुलर वेट है, और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर का मीनिंग क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। एम्फोटेरिक इन नेचर, ये आपको पता है, हमने भी लिखा था शायद पहले जो ट्रायड में। एम्फोटेरिक कहीं भी हो, उसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजाइम, सबसे जो स्मॉलेस्ट एंजाइम है उसका एग्जांपल लिखो, पिरोक्सीडेज। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मॉलेस्ट एंजाइम, स्मॉलेस्ट एंजाइम पिरोक्सीडेज, पिरोक्सीडेज जो कि पिरोक्साइड का ब्रेकडाउन कराता है। ठीक है, यहाँ पे बस जस्ट नाम याद रखना आपको। सबसे लार्जेस्ट एंजाइम जो होगा ना,
कैटालेज। अरे बच्चे देखो, आपने H2O2 पढ़ा होगा ना, पेरोक्साइड। H2O2 इसका ब्रेकडाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में। वो कौन करता है? पेरोक्सीडेज। ये क्या हमारा पेरोक्साइड। ठीक है, ये सब केमिस्ट्री पढ़ोगे आप। ठीक है, जस्ट इतना याद रखो। स्मॉलेस्ट एंजाइम का एग्जांपल क्या है? पेरोक्सीडेज। और सबसे लार्जेस्ट एंजाइम का एग्जांपल क्या है? इतना याद रखना। हमारा बायोलॉजी का हिस्सा इतना ही है। नेक्स्ट देखो बच्चे, enzymes only increase the rate of reaction. They never reduced or increased during the reaction. कभी भी उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेगी, कभी भी कम नहीं होगी, बस वो क्या करेंगे हमेशा। लिखो, enzymes only increase the rate of reaction. Only increase the rate of reaction. इसमें लिख लेंगे concentration will always remain same before or after the reaction. लिख सकते हैं ना ये, concentration will always remain same before or after the reaction. रिधिमा समझ में आया बेटा? भाई एंजाइम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम? ये क्या करेगा? एंजाइम ओनली, एंजाइम का काम क्या है? हाँ, ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन विदाउट एंजाइम 6 आवर्स ले रही थी, एंजाइम की प्रेजेंस में वो भी 3 मिनट्स हो जाएगी। ज्यादा उसने क्या कर दिया? एंजाइम की रिएक्शन, उस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दिया। समझ में आ गए? अब देखो, जैसे लाइपेज है, लाइपेज एंजाइम है, वो किसका ब्रेक डाउन करेगा? लिपिड का करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का। लाइपेज, अरे छोटे बच्चों इधर देख लो ना, ऐसे चुप चुप जो देख रहे हो हमारी सुन लो। लाइपेज एंजाइम, टाइम दे देंगे नोट के लिए। तो लाइपेज जो एंजाइम है वो हमेशा किसका ब्रेक डाउन करता है? लिपिड का, ग्लूकोज का, या किसी दूसरे न्यूक्लिक एसिड का। किसका ब्रेक डाउन करता है? हमेशा लिपिड का ही करता है ना। प्रोटीज हमेशा किसका ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन का। प्रोटीएज है, लाइपेज है। अगर किसी के पीछे है ना हम एज लगा दें, वो एंजाइम होता है। याद रखना, एएससी लगा दिया ना अपने पीछे, वो एंजाइम होता है। लाइपेज अभी बहुत सारे करेंगे हम, ठीक है? तो इस बात से हमें ये बात क्लियर हुई कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, है कि नहीं? लाइपेज ओनली लिपिड का ब्रेक डाउन कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड का नहीं कर रहा। प्रोटीज प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड का नहीं कर रहा, लिपिड का नहीं ब्रेक डाउन कर रहा। इससे बात क्या तस्वीर, ये हमेशा सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेंगे। देखो, एंजाइम्स आर ऑलवेज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ऑलवेज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये क्या है भाई? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं माधव। इसका एग्जांपल लिखेंगे कहीं टाइम का, नोट करो। हाँ तो हो गया, पूछो। अभी नहीं, इसका नहीं। अच्छा ठीक है, पूछ ले। कोई टॉपिक समझ नहीं आया? और ठीक है, ले आओ। अब 10 बजे से नहीं आ सकते, 11 बजे से। 9 बजे से 11 बजे आ सकते हो? 11 बजे एक पे तो रहते हैं, एक पे तो रहते। चलो, कितने देर कितने डाउट्स होंगे? 3-4 होंगे। हाँ तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ले आना। लाते नहीं जाना डाउट, फिर आपको टाइम नहीं मिलता ना। ठीक है, क्लास से पहले ले आ रहा ना, 15 मिनट का ब्रेक होता है बीच में। चलो, हाँ क्या
अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अब देखो, एक हमारे पास CO2 और प्लस वाटर को अगर कंबाइन करेंगे ना, हमें मिलता है H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं? H2CO3 को कार्बोनिक एसिड क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। अब देखो, इसके लिए जो हमें एंजाइम जो चाहिए ना बेटा, उसका कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसका नाम होता है। क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब देखो, अगर ये एंजाइम एब्सेंट है, छोटे बच्चों से देख लो, अगर ये एंजाइम एब्सेंट है तो CO2 प्लस वाटर से CO2 प्लस वाटर से ओनली 200 मॉलिक्यूल्स ही बन पाते हैं एक आवर में। कितने बने? 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, एक सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 6 लाख। तो एंजाइम क्या कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी 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 कन्वर्ट करो। समझ गए? चलो, कार्बोनिक एसिड एंजाइम की ताकत पता चली? कार्बोनिक एसिड लिखो भाई, CO2 प्लस वाटर लिखो। लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये एनसीईआरटी मेंशन है और एग्जाम में आ सकता है। काफी हो जाए, अपने पास से कुछ भी निकलवाते हैं हम आपको। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, only 200 molecules of H2CO3 are formed in an hour. ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई? In the absence of enzyme, only 200 molecules are formed. ठीक है, समझ आ गया ना? नेक्स्ट लिखो, in the presence of enzyme, in the presence of enzyme, ये एंजाइम है ENZ, ये क्या है? एंजाइम। 6 lakh molecules of H2CO3 are formed। क्या हो गया दक्ष? हंस रहे हो? कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा उल्टा सीधा। Are formed every second। और वो एंजाइम कौन सा बच्चे? एंजाइम कौन सा है हमारा? कार्बोनिक एनाइड। ठीक है, देखो इसके मैकेनिज्म लिखेंगे, कैसे एंजाइम काम करता है, हाउ एंजाइम वर्क्स। हेडिंग डालो, हाउ एंजाइम्स वर्क। मिला एग्जांपल? किस चीज का है? किसी के लिए भी एंजाइम्स वर्क है ना। हाँ,
कोई जरूरत नहीं है, रेजोनेंस मॉडल बहुत है, काफी चीज ज्यादा। अभी तो होंगे भी नहीं, मॉडल हो गए तुम्हारे सब सारे, वही कह रहा हूँ। क्यों ज्यादा मॉडल फिजिक्स की क्या वो तो फिर उनके हिसाब से। मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, बाकी मॉड्यूल अगर सोल्व हो गए हैं हाँ तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग यहाँ तो नहीं है ना, कम से कम तुम्हारा यही होगा ना। तो अगर तुम्हारे मॉड्यूल और डीपीपी सॉल्व हो गई है तो खरीद लेना, बाकी तुम देख लेना। बायो के लिए एनसीईआरटी तो वही अगर तुम्हारे एनसीईआरटी पकड़ हो यार, एनसीईआरटी की तरह घुमा देते हैं दिमाग खराब कर लिखा एक लाइन थी कि जो अपनी बॉडी का स्केलेटन है वो कैसे फॉर्म होता, वो अपना बॉडी का स्केलेटन है वो फॉर्म होता बोन से और कार्टिलेज से। कार्टिलेज का आगे बस तीन वर्ड लिखे फ्यू कार्टिलेज और कुछ नहीं दिया। तो फ्यू कार्टिलेज ही आया ना। हां एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन याद, तभी हम बोलते हैं हमको 25 बार एनसीईआरटी पढ़नी है, 25 बार वही फोकस करके, क्योंकि जब आप 25 बार एनसीईआरटी पढ़ दोगे ना, आपके दिमाग में एचटी वो जो पेज है ना वो लाइन एचटी से हो जाएगी, जैसे वहां से क्वेश्चन आएगा ना आपको दिमाग में जाएगा, उस पेज में जाएगा आपका दिमाग में, लाइन को बोलो एनसीईआरटी लाइन एचटी आएगा दिमाग में। इसमें भी तो भी आया था इंट्रासेल्युलर और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स वो भी कार्टिलेज। हां वही तो आंसर वही है, बट फिर भी इंट्रा और इंटर। तभी तो हम बोलते हैं और हम आपको यहाँ कोई गोली देने आए हैं इतनी हरियाणा से, गोली देनी होती है अपने वहां देते कहीं सरकारी स्कूल में, वहां तो हर अच्छे से प्राइवेट स्कूल में गए और क्या पढ़ा रहे हैं। देखो आप छोटे बच्चे हो, माना देखो माना कि एंजाइम देखिए, चलो भाई हाउ डू एंजाइम्स वर्क, देखो काफी फ्रैंक हो गए तुम हमारे साथ, तुम्हें टाइट करनी पड़ेगी तुम्हारी हवा। हाउ डू एंजाइम्स वर्क, देखो देखिए देखो बेटा, अब ये भी वैसे हालांकि अपन ने बनाया था जैसे कोई एंजाइम बेटा, ठीक है, और कोई सबस्ट्रेट आया, ये क्या है हमारा एंजाइम। देखो अब जैसे हम लिख रहे हैं, अब आपका भी हाथ चल रहा है, वेदांत बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, वो जो लड़का पीछे बैठा वो बोलेगा समझ में नहीं आया, अब बोलते रहो तुम कुछ 200 बार बोलो, हमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब देखो एक नेक्स्ट आया सबस्ट्रेट, कोई सबस्ट्रेट आया, अब जैसे हम आपको समझा रहे हैं आप समझोगे नहीं, फिर किसकी गलती है। अब देखो अब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंड ये क्या है हमारी एक्टिव साइट, ये क्या बेटा एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, ठीक है। तुम्हें एक बात बता दें, जितनी हमने तो जितना खुला हाथ तुम्हारा छोड़ रखा ना, तुम कुछ भी बोल देते हो हमारे साथ, नहीं ड्रॉपर वाले बच्चों की हिम्मत नहीं है, हम लोग नहीं बोलते, उनकी हवा है ना बिल्कुल टाइट करके रखते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कुछ बोल जाए। ये ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या बन गया बेटा ईएस कॉम्प्लेक्स, भले पूछ लेना जाके की बात को बुरा लगता नहीं नहीं प्लीज सॉरी ईएस कॉम्प्लेक्स, ये क्या बन गया बेटा ईएस, हाँ बना दे ईएस कॉम्प्लेक्स। अब इससे क्या बनेगा बेटा, अब इससे क्या बनेगा देखो, यहाँ से बनेगा ईपी, ईपी एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये हमने बनाया था। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे बाइंड करेगा किसके साथ, एंजाइम के साथ, कौन सी साइड पे एक्टिव साइड पे। चलो इसको बना लो, बनाओ, बाकी सब मैंने बता रखा, लिख लीजिए, सबस्ट्रेट ड्रॉ कीजिए, सबस्ट्रेट फर्स्ट क्या होगा सबस्ट्रेट बाइंड टू, लिखते टाइम आपका हमारी तरफ ध्यान होना चाहिए, सुनते रहा करो, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट। जो बच्चा सुनेगा ना एज इट इज सर का जो भी पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप जो घर जाके नोट्स पढ़ोगे ना अपने, वो आवाज एज इट इज रिपीट होगी, देखना कभी ट्राई करना, जो जैसे हमने समझाया ना आज उसके जाके पढ़ोगे ना, हम भी आपको दिमाग में घूमे कि सर ने ऐसे बताया,
अगर आपने 4 दिन तक अपने नोट्स नहीं पढ़े आज वाले, तो आपका नोट्स के साथ टच टूट जाएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा। अगर एज इट इज साथ के साथ रिवाइज करोगे ना नोट्स को, तो सर की वॉइस भी सेव हो जाएगी आपके दिमाग में, सर ने ऐसे बताया। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर रटना पड़ेगा, आपके नोट्स आपको पहचानने से मना कर देंगे, इन्होंने तो हमें बनाया ही नहीं, नोट्स आपके ये बोलेंगे। तो डेली रिवाइज क्या हो आप, डायग्राम। हाँ। नेक्स्ट देखो इसमें, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम के एक्टिव साइट पे, तो एंजाइम के अंदर क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा। तो लिखो नेक्स्ट, आफ्टर बाइंडिंग of substrate to enzyme's active site, conformational change occurs in एंजाइम शेप, एंजाइम की शेप के अंदर चेंज आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। so that substrate binds more tightly to the enzyme, so that substrate binds more tightly to the enzyme, ताकि सबस्ट्रेट ज्यादा टाइटली बाइंड कर सके एंजाइम के साथ, ठीक है। समझाया किसान। नेक्स्ट को, इसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड कुछ तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, पुराने वाले और नए वाले बॉन्ड्स किसके साथ बन जाएंगे, एंजाइम के साथ, ताकि और ज्यादा टाइट होल्ड हो सके वो। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा, वहां पे आएगा, तो जो पुराने बॉन्ड्स है वो तो कुछ टूट जाएंगे सबस्ट्रेट के, और नए बॉन्ड्स बन जाएंगे एंजाइम के साथ। देखिए आफ्टर दैट ये बनना राजा नहीं। after that some bonds of substrate gets break and some new bonds formed, and some new bonds are formed, and some new bonds are formed, कुछ नए बॉन्ड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द सबस्ट्रेट, फाइनली द, जैसे ES कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रोडक्ट बन जाएगा ना, फाइनली द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड finally the product is formed from substrate, finally the product is formed from the substrate। नेक्स्ट को, फिर क्या होगा, EP बन गया यहाँ पे, ES से क्या बन गया, EP एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, कहां से, एंजाइम से। देखो नाउ product is released from the enzyme, ठीक है भाई, प्रोडक्ट क्या कर दिया गया, अब रिलीज। नेक्स्ट लिखो, एंजाइम्स remains constant during this full reaction, enzymes remain constant, constant बोले तो अमाउंट इसका सेम रहेगा ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन।
ये क्या रहेगा दूसरे। नेक्स्ट लिखेंगे माधव फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। क्या हो गया आदित्य? फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। चलो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट को। अब देखो, अब देखो ये बात तो अगर किसी एंजाइम के पास, एक एंजाइम के पास तो 1 एक्टिव साइट है और एक एंजाइम के पास 20 एक्टिव साइट्स हैं, तो ज्यादा प्रोडक्ट कौन बना पाएगा? 20 वाला। तो अगर नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स ज्यादा हो तो हम एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कहीं ना कहीं बढ़ेगी, है कि नहीं बेटा? तो फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे इसमें, हाँ सही है, फर्स्ट फैक्टर की एक्टिव साइट। एफिशिएंसी है कि एक्टिविटी? फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? काम करने की स्पीड। एक्टिविटी और एफिशिएंसी एक ही चीज है। स्लैश करके लिख लो, एफिशिएंसी लिख लो। फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे इसमें एक्टिविटी और एफिशिएंसी। एक्टिविटी काम कर रहा है और एफिशिएंसी काम करने की स्पीड। हाँ हाँ ठीक है, तो इंटर रिलेटेड ही है, तो एफिशिएंसी लिख लीजिए आप, एफिशिएंसी लिख लो, ठीक है, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। अब ठीक है, चलो फर्स्ट लिखो इसमें एक्टिव साइट। एक्टिव साइट लिखो, एक्टिव साइट लिखो इसमें, यहाँ पे एक्टिव साइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? हाँ, और इनवर्सली का ठीक, एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। एक्टिव साइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट लिखो टर्नओवर नंबर। सेकंड फैक्टर होता है टर्नओवर नंबर। बोलते हैं ना टर्नओवर इतना हमारी फैक्ट्री का, हमारी कंपनी का टर्नओवर इतना है। टर्नओवर नंबर ये क्या होता है बच्चे? हाँ टर्नओवर होता है ना, देखा नहीं था अभी, कार्बनिक एनाहाइड्रेट। नंबर में एक्टिव साइट क्या था कि इसमें बॉन्ड कितने अच्छे से बना। हाँ नंबर। अगर एक एंजाइम के पास तो एक साइट है, एक के पास 20 एक्टिव साइट है, तो 20 एक्टिव साइट है तो चारों तरफ से सब्जेक्ट पॉइंट करके धनात्मक प्रोडक्ट बना रहा है। एक एक्टिव साइट है तो बार-बार धीरे-धीरे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा? समझ आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे टर्नओवर नंबर। ये क्या होता है बताएगा कोई? कितना आउटपुट निकलना। हाँ कृष्णा बताओ कितना इनपुट आ गया। हाँ सही है, इसी ठीक है बेसिकली इनपुट तब ना टर्नओवर में पर इनपुट भी देखते हैं कि आउटपुट ही आउटपुट देखते हैं। देखते हैं ना, जितना इनपुट दिया उसको बताओ बेटा, डॉक्टर नहीं यार, अच्छी बैठ जाओ, शांति है। हाँ हाँ ये आधा ठीक है, आधे तक पहुंच गया। मतलब जैसे जितना इनपुट था उतना आउटपुट, आउटपुट इनपुट से ज्यादा होगा तो टर्नओवर ज्यादा होगा, आउटपुट इनपुट से कम होगा। टर्नओवर नंबर एंजाइम के लिए अभी सुन लो, ये टर्नओवर नंबर क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम इन 1 मिनट। भाई 1 मिनट के अंदर एक एंजाइम ने कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया?
वो क्या होता है? टर्नओवर। लिखो, ठीक है। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट convert into product, number of substrate convert into product by one molecule of enzyme, by one molecule of enzyme in 1 minute. इसमें एग्जांपल वही लिखो एक बार दोबारा से, H2O plus CO2, H2O plus CO2, इसमें एग्जांपल लिखो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का। एग्जांपल लिख लो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। हमने लिखी थी ना वो रिएक्शन, एज इट इज फेंक दो, एज इट इज उतार दो उसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। चलिए आज के लिए इतना ही है।